दोस्तों, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, इश्क बस अलग अलग नाम है एक ऐसा एहसास के जो आपको हमेशा एक विलक्षण तरीके से किसी की ओर खींचता रहता है। यह कई बार क्षणिक होता है तो कई बार अगणित क्षणों का। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ दो कपल्स के बीच में ही हो। वैसे देखा जाए तो यह बच्चे और माँ बाप के बीच, दोस्तों के बीच, भाई बहनों के बीच और ऐसे अनेकों रिश्तों के साथ साथ बिना रिश्ते वालों के साथ साथ भी हो जाता है। इसको किसी एक तरीके से देखना शायद अयोग्य ही होगा, लेकिन साधारण तौर से देखा जाए तो यह कपल्स के बीच का सुहाना रिश्ता दर्शाता है और 14 फरवरी का इसमें काफी महत्व है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वैलेंटाइन डे का इतिहास। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। रोम में सेंट वैलेंटाइन तीसरे शतक में वास्तव्य करने वाले क्रिश्चियन पुजारी थे। वैलेंटाइन डे का नाम वैलेंटाइन डे रखने के पीछे इनका हाथ है। सेंट वैलेंटाइन के बारे में बहुत सारी दंत कथाएं हैं और यही सारी दंत कथाएं धीरे धीरे प्रचलित और प्रसारित हुई। ऐसे माना जाता है कि सेंट वैलेंटाइन के काल में बहुत सारे रोमवासी क्रिश्चियन धर्म में धर्म परिवर्तन कर रहे थे, परंतु उस काल का रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। सम्राट क्लॉडियस मूर्ति पूजा को मानने वाला था और क्रिश्चियनों ने कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए इसके लिए उसने कठोर कायदे बनाए थे। क्लॉडियस का मानना था कि रोमन सैनिकों ने रोम के प्रति खुद को समर्पित करना चाहिए और इसी हेतु उसने सैनिकों ने शादी ना करने का कायदा प्रस्तावित किया था। सेंट वैलेंटाइन ने इन्हीं सैनिकों को एकत्रित करके चोरी छुपे क्रिश्चियन तरीके से उनकी शादियां करवाना शुरू कर दिया। जीवन में प्रेम का महत्व जानना बहुत जरूरी होता है और प्रेम अपनों से ही मिलता है, यह सेंट वैलेंटाइन का मानना था। वैलेंटाइन की इसी चीज से बहुत सारे रोमन सैनिक काफी प्रभावित थे, लेकिन बहुत ही जल्दी क्लॉडियस को यह चीज पता चलती है और उसने वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए भी वैलेंटाइन ने अपने साथ साथ जो कैदी थे उनका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा था और उसी समय जेलर की लड़की जो अंधी थी उसका भी उसने काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखा था। ऐसा कहा जाता है कि वैलेंटाइन ने उसका अंधापन दूर कर दिया था और जब उसे फांसी लगनी थी उसके पहले उसने उस लड़की को एक प्रेम संदेश भेजा था जिसमें उसने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, मतलब तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से, जो कि काफी प्रभावित करने वाला निकला। आखिरकार उसी साल 14 फरवरी को उसे फांसी दी गई और वैलेंटाइन का यह बलिदान प्रेम के प्रति समर्पित माना गया। वैलेंटाइन के बलिदान को लगभग 200 साल बीत चुके थे और उसके बाद यानी 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे की घोषणा की गई। हालांकि यह घोषणा ऐसी ही नहीं की गई थी। वैलेंटाइन की मृत्यु के बाद 200 सालों में रोम लगभग पूरा क्रिश्चियन हो चुका था और जो बचे कुछ मूर्ति पूजा को मानने वाले रोम के लोग थे वो 15 फरवरी को प्रजनन विधि उत्सव मनाते थे। उसी उत्सव को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई। एक तरीके से यह सोची समझी और अमल में लाई गई घोषणा थी और इस प्रकार क्रिश्चियन यानी कि कैथलिक दिनदर्शिका में इस दिवस का आरंभ शुरू हुआ। 14 फरवरी को बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को प्यार भरा संदेश भेजते हैं और उसके लिए वह अलग अलग तरीके के कार्ड्स भेजते हैं। बहुत बार यह कार्ड लोग अपने हाथों से बनाते हैं और जिसे वह कार्ड मिलता है उसके प्रति उनके मनों में क्या भावनाएं हैं उसे जताने की कोशिश करते हैं। कार्ड पर बहुत बार कामदेव, दिल की प्रतिकृति और बहुत सारे फूलों के डिजाइन्स होते हैं। लाल रंगों को इस दिन काफी महत्व दिया जाता है और जग भर में इस दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों ने खुद की एक परंपरा विकसित की है। कुछ देशों में यह कपल्स का डे है तो कुछ के लिए अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने का दिन। कुछ लोग इस डे को प्यार के साथ साथ दोस्ती का भी दिवस मानते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, यह था वैलेंटाइन डे का इतिहास। आशा करते हैं कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी आएंगे नया एपिसोड लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।